Friends, welcome again to Dutch Knowledge Hub. हैप्पी विजयादशमी टू ऑल ऑफ़ यू। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पार्टनरशिप अकाउंट्स का एक पार्ट है। ऑलरेडी हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिनको कि आपने बहुत पसंद किया है और आपने लाइक किया है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये जो हम टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में बनाया जाता है। और पीएल अकाउंट बनाने के बाद या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो जो भी हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो इसका हिस्सा है। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। डेबिट साइड क्रेडिट साइड दो साइड है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो लेफ्ट साइड में लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर का कुछ लॉस है तो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से अगर लॉस हुआ हो तो डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, सैलरी टू पार्टनर डेबिट होगा, फीस टू पार्टनर डेबिट होगा, कमीशन टू पार्टनर डेबिट होगा, बोनस टू पार्टनर डेबिट होगा। अगर कोई रिजर्व में हम कुछ अगर अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी डेबिट होगा। देन क्रेडिट साइड में आते हैं। बाय प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर का कुछ प्रॉफिट बाकी है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड होकर है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसी तरह करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो पीएल अकाउंट से लाकर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा। फाइन चार्ज फ्रॉम पार्टनर, अगर किसी पार्टनर से कोई फ़ाइन चार्ज किया गया हो तो वो क्रेडिट होगा। लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आइदर टू शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा डेबिट साइड में या फिर बाय शेयर ऑफ लॉस होगा क्रेडिट साइड में, जो कि इन दोनों में से एक होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट में करेंगे शेयर इन प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय शेयर इन लॉस एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होगा। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका एक प्रॉब्लम। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है जी, एच एंड आर वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:4:9। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म था जिसमें 3 पार्टनर हैं, जी, एच और आर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:4:9। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेर ऑफ जी 2 लाख रुपीज़, एच रुपीज़ 75,000 एंड आर रुपीज़ 3,50,000। तो इनके फर्म में फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है। जी का कैपिटल है 2 लाख, एच का 75,000 और आर का 3,50,000। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, मतलब उनके पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा गया है आप देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से दिया जाएगा। सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ टू एच, एच को सैलरी दिया जाएगा 6,000 पर मंथ के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा 6% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st December 2009, the firm earned a profit of rupees 1,70,000। मतलब ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 में उनका पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट हुआ है 1,70,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया गया है, इसमें आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जी का ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है 750 और एच का ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है 450 एंड आर का ड्राइंग पर इंटरेस्ट है 1250। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। तो हमको 31 दिसंबर 2009 में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है। ओके, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन में जाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो आपने देखा कि हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा और उसका कुछ क्वेश्चन लिया है, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके,
तो पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, अकाउंटिंग फॉर्मेट, जैसा कि हमारा टी फॉर्मेट होता है। इसका जैसे रूलिंग होता है हम लिख रहे हैं, इधर डेबिट होगा, देन इसका क्रेडिट राइट साइड में, देन पार्टिकुलर्स, इधर अमाउंट होगा, देन अगेन पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो हमने जो क्वेश्चन देखा है उसमें GH 3 पार्टनर है और उसका हम डिटेल्स ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो शेयर जो प्रॉफिट है करंट ईयर का उसको लेना पड़ेगा क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 1,70,000। और क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया गया था, उसको लिखेंगे क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, उसमें GHR का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया गया था। तो उनका इंटरेस्ट कितना था 750, जी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 750, H का 450 एंड R का 1250। इन सब को ऐड कर लेंगे तो 0 5 5 10 15 1 3 + 4 7 7 14 1 1 2। ये हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, जो कि डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जी का कैपिटल 2 लाख है, एच का 75,000 और आर का 3,50,000 है। तो उस पर 9% के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जी का होगा 2 लाख इंटू 9%। ओके, तो यह हो जाता है 18,000। ओके, देन एच का 75,000 into 9%, so it becomes 0 9 5 45 9 7 63 plus 4 67 6750। okay, then अब आता है आर का कैपिटल कितना है? आर का कैपिटल है 3,50,000, इसका 9% हम लेंगे, 3,50,000 इंटू 9%। ओके, तो ये होता है आपका 00 9 5 45 4 9 3 27 plus 4 31,500। ओके, देन इस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा हम मेन कॉलम में लिखेंगे। सो 0 5 7 + 5 12 1 1 2 6 2 8 सॉरी ओके 7 5 12 6 1 7 1 8 8 + 8 16 1 3 1 4 1 5। ओके, देन सैलरी दिया जा रहा है हमें एच को, हम सैलरी पेमेंट करें 6,000 पर मंथ। सो ये आएगा डेबिट में टू सैलरी टू एच 6,000 इंटू 12 7,200। ओके, अब इनका हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट्स का वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 0 5 4 2 7 1, ये हमारा क्रेडिट टोटल होता है। देन डेबिट का टोटल आ रहा है 5 0 2 2 4 देन 7 + 6 13 1 5 1 6, ये डेबिट का टोटल आ रहा है, जिसको हम माइनस करेंगे 0 0 0 12 - 3 9 देन 6 - 6 0 देन 1।
देन इसको हमें डिवाइड करना है 7:4:9 रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट्स हो रहा है, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट हो रहा है, तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है। सो हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जी इज करंट अकाउंट, देन एच करंट अकाउंट, एंड आर्स करंट अकाउंट। ओके, ये जो 1,09,000 है इसको डिवाइड किया जाएगा। टोटल हो रहा है हमारा 20, सो 7/20 ये हो जाएगा 1,09,000 इंटू 4/20, देन ये हो जाएगा 1,09,000 इंटू 9/20। ओके, तो इसका अमाउंट हो रहा है 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं सो 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 1 पार्ट हो रहा है 20 से डिवाइड करने से 5450। ओके, देन 5450 इंटू 7 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 20 + 3 31, 3 7 5 जा 35 + 3 38। देन एच का CR होगा 4 से 5450 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 4 जा 20, 0 4 4 जा 16 + 2 18, 1 5 4 जा 20 + 2 22, सॉरी 18 20 + 1 21 होगा। देन इसको 9 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 5450 को, 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36 + 4 44, 9 5 जा 45 + 4 49। इन सब को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,09,000। ओके, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा इसलिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नए व्यूअर जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और ऐसे काम के वीडियोस आपको मिल सकें, आपका नॉलेज बढ़ सके। खासकर स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो कि अभी +2 या +3 IPR करने वाले हैं उनके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो है जो कि उनके काम आ सकता है। थैंक यू, बाय बाय।